Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope you are all doing good. Dear aspirants, आप सबको पता होगा कि हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा इस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का सेकंड लेक्चर है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें लिमिट्स का जो कंसेप्ट है कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड फॉर्म निकलेगा या इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकलेगा। ठीक, वहाँ पे हम ये लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा कंसेप्ट वहाँ पे हम लगाते हैं, डिफरेंशिएशन। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल हॉस्पिटल्स रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं बाई। तो कंसेप्ट करते हैं यूज़ डिफरेंशिएशन का। तो कैसे करते हैं, वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। ये हमें आज यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है। तो उससे पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक, तो मैंने कल आपको ये एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म निकला। इसका वैल्यू जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 किया, x का वैल्यू 1 दिया, तो हमें 0/0 फॉर्म मिला। तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब ये रेट ऑफ चेंज होता है अगर एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, जो ये y है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो ये x है, अगर हम इस x का वैल्यू कुछ भी देते हो, तो हम इनपुट्स देते हैं, तो वहाँ पे y का वैल्यू निकलता है। तो ये y जो है ये डिपेंडेंट है किसका, इस x पर। तो x यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वैल्यू और y यहाँ पे है डिपेंडेंट वैल्यू। बिकॉज y बेचारा डिपेंड करता है इस x पे, क्योंकि हमें x ही को वैल्यू देना है। जो x के वैल्यूज़ हम देंगे, कितने भी रियल नंबर्स का वैल्यू देंगे, तो वो y का वैल्यू हमें निकलेगा, y का आउटपुट मिलेगा हमें। तो इनपुट हम कहाँ से देते हैं, x को, निकलता क्या है आउटपुट, वो तो y का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे कुछ चेंज होता है एक क्वांटिटी लेकिन दूसरी क्वांटिटी के साथ, है ना। यहाँ पे y चेंज, ये x चेंज होता है विद रिस्पेक्ट, ये जो y बेचारा डिपेंडेंट है किस पे, इस x पे। तो x को जब वैल्यू देते हैं तो y चेंज होता है, y का वैल्यू आता है। इट मीन्स यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है x। तो यही डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू, लेकिन हमें विद रेस्पेक्ट टू ज़रूरी लेना है यहाँ पे, वही होता है डिफरेंशिएशन। विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हमें ज़रूरी लेना है। या आप इसको भी बोलते हो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, वो प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपली हमें डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, रेट चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, कितना एक क्वांटिटी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, वो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने देखा डिफरेंशिएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, वो उसको हम डिनोट करते हैं d/dx या f डैश या y डैश। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हम डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं। इस d/dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। देखिए अगर यहाँ पे d के साथ कोई क्वांटिटी होता, वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू x। यही मैंने यहाँ पे लिखा, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब ऊपर जो फंक्शन दी गई है उसको हमें सॉल्व करना है बाय एल हॉस्पिटल्स रूल से। दैट इज़ हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कह रहा है कि जो आपके पास फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है x² - 1 डिवाइड बाई -x+1, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें फंक्शन दी गई होगी उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट, अब हमें यहाँ पे सीधे x का वैल्यू 1 नहीं देना है डियर स्टूडेंट्स। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद हमें x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, वही होता है एल हॉस्पिटल्स रूल। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाई -x+1, x² यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये है ऐसे x पावर n। वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि रूल्स क्या है।
वो आता है n(x)(n-1), यही यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा x² का डिफ्रेंसिएशन 2(x)(2-1), 1 का ये 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का होता है 0। ठीक, यहाँ पे -x है, उसका आएगा x का डिफ्रेंसिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स 1। तो -x है यहाँ पे, तो क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन -1, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब आपको यहाँ पे इस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है। अब आपको लिमिट का वैल्यू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, x का वैल्यू इसमें देना है, इस वाले फंक्शन में नहीं देना है डियर स्टूडेंट। जिस फंक्शन को आपने डिफ्रेंशिएट किया है, जहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, उसी में अब आपको x का वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिएगा, वो आएगा यहाँ पे ये सॉल्व कीजिएगा पहले, वो आएगा -2x, बिकॉज -1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा, ये आएगा -2x पावर 2-1 है, वो आएगा 1 ही। तो अब x का वैल्यू करो 1 को 10, तो आएगा -2 × 1 दैट इज़ -2। आपको इस यहाँ पे इस फंक्शन का लिमिट जब आपने x टेंड्स टू 1 किया, इसका वैल्यू आपको -2 मिला बाई विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर वो इन डिटेल पहले आपको देखना है कि वो अनडिफाइंड फॉर्म है या नहीं। अगर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होगा, आपको सिंपल वहाँ पे x का वैल्यू देना है, तो आपको लिमिट का वैल्यू निकलेगा। अब अगर अनडिफाइंड फॉर्म निकलेगा, तो आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करना है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। तो पहले हमें क्या चेक करना है, अगर हमें यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू 10 करेंगे 0 इस फंक्शन में, तो अगर हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं मिला तो वेल डन। अगर हमें अब अनडिफाइंड फॉर्म मिला तो हमें एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। ये देखिएगा, साइन को हम यहाँ पे साइन x है, जब हम x को वैल्यू देते हैं साइन 0 बनेगा। साइन 0 बराबर होता है 0 को डियर स्टूडेंट्स। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, वो PDF जो मैंने दी, उसमें मैंने टेबल बना के रखा है, आप वो देखिएगा। और मैंने वो टेबल आपके साथ डिस्कस किया है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, वो आप देखिएगा। साइन यहाँ पे एंगल क्या है 0, तो साइन 0 होता है बराबर 0 को, वो मैंने वहाँ पे लिखा है, आप वो देखिएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई उस टेबल को याद करने के लिए, वो आप देखना डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो x का वैल्यू 0 देना है, वो आएगा 0। तो यहाँ पे क्या फॉर्म आई, अनडिफाइंड फॉर्म 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिला, तो आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या मतलब करना है आपको, यहाँ पे ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन, नीचे भी डिफ्रेंसिएशन, तो कीजिएगा। लिमिट आपको वापस रखना है यहाँ पे, उसके बाद आपको लिमिट देना है जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, तो उसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, वो आता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x होता है cos x, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वो आएगा cos x, और x का डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने बताया ऊपर ही, वो आता है 1। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू दो, वो आएगा cos 0। ठीक, cos x का वैल्यू 0 देना है, दैट इज cos 0। cos 0 होता है बराबर 1 को, उसी टेबल में चेक करना। तो यहाँ पे आपको इस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, इसका वैल्यू क्या मिला, 1 मिला डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, अब और कुछ एग्जांपल्स देखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। तो आपको यहाँ पे लिमिट निकालना है, जब x टेंड करता है 0, फंक्शन है यहाँ पे x sec x। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। पहले आपको सीधे x का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, इसको हम लिख सकते हैं, ये है sec x में, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं तो cos के फॉर्म में। जो sec x होता है वो होता है बराबर 1 रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ठीक है, जैसे साइन होता है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक x, वैसे ही sec होता है बराबर 1/cos x, और cot होता है बराबर 1/tan x। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस sec x के बदले आपको वैल्यू देना है 1/cos x। ठीक है, वो क्या बराबर आएगा, x/cos x, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब x का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 पुट करना है, कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो x आएगा 0 डिवाइड बाई cos 0। cos 0 होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 0/1 मिला आपको, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे आपको लिमिट इसका क्या मिला, वैल्यू 0 के बराबर।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिला है। यहाँ पे आपको 0/1 मिला, एक रेशनल नंबर मिला है, तो इट मीन्स इसका वैल्यू 0 है इस लिमिट का। ठीक है, इस फंक्शन का वैल्यू जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं वो 0 के बराबर आता है। तो यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसको भी यहाँ पे कोसेक एक्स है, साइन में चेंज करो, कॉट एक्स है, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अपोजिट होता है ये, रेसिप्रोकल होता है ये tan एक्स का। ठीक, यहाँ में मैंने ये कोसेक एक्स का वैल्यू 1 बाई साइन एक्स दिया, कॉट एक्स का वैल्यू दिया कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पे अप्लाई करो, वो आएगा 1 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई साइन 0। यह आएगा 1, कॉस 0 होता है 1 के बराबर, दैट इज़ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 वो होता है 0। तो यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म मिला डियर स्टूडेंट्स। तो 0/0 फॉर्म मिला, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपको क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। कीजिएगा इस फंक्शन को यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़। तो आपको क्या करना है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन, नीचे भी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। वही मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, कॉन्स्टेंट है, माइनस मैंने लिखा यहाँ पे कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। यहाँ पे ये पूरा समझिएगा, यहाँ पे इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज इसी का वैल्यू हमें 0/0 फॉर्म निकला। तो वहाँ पे 1 है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, फिर है माइनस, वो मैंने यहाँ पे रखा, फिर है कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई में है साइन एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स। ठीक, तो वो इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस इज प्लस, तो आएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कीजिएगा, वो आएगा साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 होता है 0 के बराबर, कॉस 0 होता है 1 के बराबर। ऊपर ही फॉर्मूली जो मैंने आपको बताया 0/1 एक रेशनल नंबर है, तो इसका वैल्यू आपको 0 मिला इस फंक्शन का। ठीक है, तो आपको ऐसे आपने देखा आपके हमें कैसे लिमिट्स का यहाँ पे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे हमें एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स। ठीक, तो यहाँ पे tan x बाई एक्स, तो इस tan को हम लिख सकते हैं sin x बाई कॉस एक्स, बिकॉज tan x होता है बराबर sin x बाई कॉस एक्स। ठीक है, जैसे cot होता है बराबर cos x बाई sin x, इसका अपोजिट वैसे ही tan का वैल्यू होता है sin x बाई। ये आप कुछ फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ पे tan के बदले मैंने लिखा sin x बाई कॉस एक्स और है 1/x, तो वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x बाई एक्स मैंने अलग लिखा और 1/cos x मैंने अलग लिखा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, और इसको भी मैं लिमिट अलग से लेती हूँ क्योंकि दो फंक्शंस हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos x। अगर मैं यहाँ पे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करूँगी, वो आएगा साइन 0/0, तो आएगा 0/0 फॉर्म, ये वाली टर्म। तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल करूँगी यूज़। साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, डिवाइड बाई x की डिफरेंशिएशन होती है 1, cos x को 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 दो, तो वो आएगा cos 0, वो होता है 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने 1 लिखा। और 1/cos x, इसको यहाँ पे 1 डिवाइड बाई cos x टेंड्स टू 0, 1/cos 0, दैट इज़ cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 यहाँ पे भी 1 इसका वैल्यू आएगा। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो इस फंक्शन का वैल्यू आपको क्या मिला 1 के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये साइन x बाई एक्स यहाँ पे इलाबोरेट करके नहीं लिखा है, बिकॉज हमने ऊपर ये क्वेश्चन किया है। ये देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स यहाँ पे है, इसका वैल्यू 1, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन करके इसको नहीं लिखा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे है। ठीक है,
अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हमें ये एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखिएगा। एल हॉस्पिटल्स रूल इज़ यूज टू फाइंड लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। तो हमें एल हॉस्पिटल्स रूल कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ हमें किसी फंक्शन का लिमिट निकालना होगा, फाइंड करना होगा, लेकिन उनकी फॉर्म विच आर इन द फॉर्म, उनकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, 0 क्रॉस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्रॉस इन्फिनाइट, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर 0, इन्फिनाइट पावर 0। ये सारे फंक्शंस, अगर आपको फंक्शन का वैल्यू ऐसा कुछ मिला एक्स को टेंड करके, वहाँ पे आपको, इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वहाँ पे आपको वो एल हॉस्पिटल्स यूज़ करना है। कैसे? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या आपने याद रखा? ये आप याद रखिएगा, ये वाले वैल्यूज अगर आपको फंक्शन का मिलेगा, वहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, ठीक है। क्या क्या है? 0/0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, 0 क्रॉस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्रॉस इन्फिनाइट, 1 पावर इन्फिनाइट, 0 पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पावर 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी फंक्शन का वैल्यू निकलेगा ऐसा कुछ, आपको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल्स देखिएगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट। पूरा देखिएगा, एक्स कहाँ पे टेंड करता है इन्फिनाइट को, 2x + 7 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5। पहले आपको देखना है, जब आप x को यहाँ पे इन्फिनाइट का वैल्यू देते हो, कौन सी फॉर्म मिलेगी। अगर आपको सीधे वैल्यू मिलेगा, वो फॉर्म्स नहीं मिलेंगी जो मैंने ऊपर बताया, वो 7 फॉर्म्स, तब आपको सीधे लिमिट का वैल्यू वैसा ही रखना है। अगर आपको वैसे उनमें से कोई फॉर्म मिली है, तो आपको वहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू दीजिएगा इस फंक्शन में, वो आएगा 2 पावर इन्फिनाइट + 7, 3 पावर इन्फिनाइट स्क्वायर माइनस 5। जब हम 2 को किसी फंक्शन को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका वैल्यू आता है इन्फिनाइट, बिकॉज ये इन्फिनाइट वैल्यू है, ये 2 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट को आप इन्फिनाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा वैल्यू? इन्फिनाइट ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पे हैं 3 पावर इन्फिनाइट स्क्वायर, इन्फिनाइट का स्क्वायर है, उसके मल्टीप्लाई करना है 3 से, माइनस करना है 5 से, तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? इन्फिनाइट ही। तो यहाँ पे आपको कौन सी फॉर्म मिली? इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर है वो नोट में मैंने बताया, जब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट वैल्यू आएगा, आपको क्या यूज़ करना है? एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है। तो क्या कैसे करना है? आपको यहाँ पे इस फंक्शन का ऊपर से भी डिफरेंशिएशन, नीचे से भी डिफरेंशिएशन करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पे 2x + 7 है, 2x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा? 2 ही, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक, तो यहाँ पे 2 आएगा। 7 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 रखो ऐसे ही, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करो, आएगा 2x पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो आएगा 3 2 और 6 पावर x 2 - 1 इज़ 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। और है इसके साथ 5, उसकी डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। अब आपको यहाँ पे इन्फिनाइट का वैल्यू, x का वैल्यू इन्फिनाइट देना है, वो दीजिएगा, दैट इज़ 2/6 इंटू इन्फिनाइट, वो किसके बराबर आएगा? तो आपको यहाँ पे ये है फाइनाइट नंबर, 2 फाइनाइट नंबर है, डिवाइड बाय है 6 क्रॉस इन्फिनाइट, यानी कि डिवाइड बाय है इन्फिनाइट। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब फाइनाइट नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी इन्फिनाइट नंबर से, फाइनाइट को जब हम डिवाइड करते हैं किसी इन्फिनाइट नंबर से, उसका वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 के बराबर आता है। क्या याद रखा आपने? जब फाइनाइट नंबर को हम डिवाइड करते हैं इन्फिनाइट नंबर से, उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लिमिट यहाँ पे जो फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x पावर x। तो यहाँ पे फंक्शन इस टाइम इस फॉर्म की है, ठीक, लिमिट एक्स टेंड कर रहा है 0, तो ये आप x यहाँ पे 0 दीजिएगा, वो आएगा 0 पावर 0। ऊपर ही मैंने बताया नोट में, अगर ये फॉर्म मिलेंगी, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, ठीक। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे अप्लाई लॉ करेंगे, यहाँ के टेकिंग हम
अप्लाई करें यहाँ पे log, तो हम ये जो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर x है उसको हम यहाँ पे y के बराबर रखेंगे। फिर हम log अप्लाई करेंगे, y इक्वल log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, x log x क्यों? बिकॉज डियर स्टूडेंट जब आप इसको यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log अप्लाई करोगे y का log x पावर x, ठीक है। आपको पता है log m पावर n ये होता है बराबर n log m, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ की है। ये जो ये x है ये n के बदले हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ये n के बदले हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस n का यहाँ पे ये नीचे जाता है तो ये आएगा n log m, यहाँ पे x पावर में है, ये आएगा x log x, ठीक है। वही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा x log x, ठीक। तो वो किस फॉर्म में आएगी, 0 क्रॉस, यहाँ पे अगर आप देखोगे अब हमें ये फंक्शन है log y, बिकॉज हमने इसका वैल्यू y रखा है, फिर log अप्लाई किया है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अब इसको थोड़ा लिखिएगा ऐसे, देखिएगा ये जो ये x log x है मैं इसको लिख सकती हूँ log x डिवाइड बाई 1 बाई x। मैंने इसको दो फंक्शंस बनाई हैं बिकॉज हमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर चाहिए, हमें यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log x डिवाइड बाई 1 बाई x। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी वो आएगा वापस x log x, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक। अब मैं एल हॉस्पिटल्स रूल यूज़ करूँगी, वो क्या होता है, मुझे यहाँ पे मिलेगा, आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो log x की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होती है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, और 1 बाई x की डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होती है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा d बाई dx, यहाँ पे d बाई डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई x की डिफ्रेंशिएशन करनी है, हम इसको लिख सकते हैं x पावर -1, ऊपर जाएगा ये तो x पावर -1। अब सीधे जो x पावर n होता है डिफ्रेंशिएशन वो होता है n x पावर n-1, वही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, वो आएगा -1 x पावर -1 पावर डाउन पावर -1, वो क्या होता है, वो आएगा यहाँ पे -x पावर -2, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। सीधे मैंने डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके बराबर आएगा, 1 बाई x, जो यहाँ पे 1 बाई x मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा 1 बाई x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर क्यों लिखा, ये है x पावर -2, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई एक्स स्क्वेयर, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। तो यहाँ पे ये x, एक x और एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाई -1 बाई x, तो वो ऊपर जाएगा ये x, तो सॉल्व करो इसको, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू क्या है, 0 है, वो अप्लाई कीजिएगा, आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये किसका वैल्यू आपको 0 मिला, यहाँ पे इस log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, तो आपको log y यहाँ पे 0 के बराबर आया, ठीक। बट आपको किसका वैल्यू चाहिएगा, y का, तो यहाँ पे log y आपको 0 के बराबर मिला, तो आप इस log को इस साइड जब ले यहाँ पे जब log, यहाँ पे log जो है इसको यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, जब ये राइट हैंड शिफ्ट जाएगा वो आएगा e पावर, यहाँ पे अगर आप देखिएगा log y जो है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करूँगी, log y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक। जब मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन यूज़ करूँगी वो आएगा e पावर में, e पावर बोथ साइड्स में e अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो e और log कैंसिल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला, e पावर 0, e पावर 0, जब इस e को पावर 0 कुछ भी होता है वो पावर 0 होता है तो वो आता है 1 के बराबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, उसको जब 0 होगा पावर में वो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू क्या मिला, 1 का, y को आपने किसके बराबर रखा था, y आपको आपने ये रखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर x, उसका वैल्यू क्या आपको मिला अब यहाँ पे 1 के बराबर, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा है अब डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होता क्या है ये देखिएगा आप यहाँ पे। जब आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, जो आपको वहाँ पे रिजल्ट निकलता है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिएगा, जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव होता क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल। जो आपने रेट ऑफ चेंज, वो फंक्शन चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ठीक, एक्स वहाँ पे किया आपने यूज़ किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जो है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशन है उसकी, हम निकालते हैं उससे किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। या हम इसमें आपको यहाँ पे डीप नहीं जाऊँगी कि बिकॉज ये जो डेरिवेटिव है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में भी। अगर आप वो ये देखना चाहते हो कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरी जो यूट्यूब चैनल है मैथ लवर्स बाय इशरत रशीद, वहाँ आप जाइएगा। वहाँ मैंने आपके डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पूरी तरह से मैंने वहाँ पे समझाया, वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी दी कैसे डिफ्रेंसिएशन हम निकालते हैं, वहाँ पे वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको वहाँ पे डेरिवेटिव्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको मिलेंगी और वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे वो, बिकॉज बहुत अब ये जो लेक्चर है ये लेंथी बड़े हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिलेबस में वो ज़्यादा गिवन नहीं है। बट आपको समझने के लिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, कैसे हमें मतलब कौन कौन से फार्मूलाज हैं और ट्रिक्स क्या है, वो मैंने वहाँ पर दिए हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो इस डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हम मिनिमा और मैक्सिमा निकालते हैं किसी फंक्शन का, हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं कर्व्स का, और हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस हैं। अगर डेली लाइफ एग्जांपल हैं तो हम स्पीड ऑफ कार निकाल सकते हैं, वहाँ पे हम ये डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ नहीं जाना है, ये देखिएगा। तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है, हम सिंपल जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक रियल वैल्यूड फंक्शन, सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मैंने एफ कोई फंक्शन लिया है रियल वैल्यूड फंक्शन, एंड ए इज़ ए पॉइंट, और जो ये फंक्शन है, फंक्शन को मैंने आपको समझाया था, उसका जो कुछ डोमेन होगा, ठीक, उस डोमेन मैंने एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जो ए पॉइंट मैंने लिया है इस फंक्शन के डोमेन में, मुझे देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इसी पॉइंट ए पे। वो हम डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। एच यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल चेंज होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। इंक्रीमेंट मीन जैसे आपने ऊपर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किया था, तो आप इसके नेबरहुड में देखते हो ये वैल्यूज़, वही यहाँ पे ये एच होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आपको कोई फंक्शन है, ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी डोमेन में है, उसका पॉइंट होगा, ठीक, उस फंक्शन का हम ये उसका कोई डोमेन है, उसमें हम कोई पॉइंट लेंगे उस फंक्शन का। अगर हमें उस डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का इस पॉइंट ए पे, वो किसके बराबर होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये पॉइंट उसको प्लस करना है एच, वो स्मॉल इंक्रीमेंट, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। वो हम कैसे चेक करते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब तभी तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तब आप फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, और ये डेरिवेटिव जो किसी फंक्शन का होता है किसी पॉइंट ए पे, वो हम डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, या वाई डैश से, या डी बाई डी ए क्या होगा वहाँ पे फंक्शन चेंज क्या होगी, उससे हम वो डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपली आप क्या याद रखोगी,
अगर आपको कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका वैल्यू निकालना है किसी पॉइंट पे, वो होता है बराबर लिमिट, ये फार्मूला आपको याद रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। और हम इस फंक्शन को, इस डेरिवेटिव को हम किसी फंक्शन का अगर निकालना होगा, उसको हम डिनोट करते हैं f डैश ऑफ a से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि हम कब फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। आप अपने डिफरेंशिएशन समझा, डेरिवेटिव क्या होता है, जो रिजल्ट निकलेगा किसी डिफरेंशिएशन फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट ए पे, तो कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करते हैं एल एफ डैश ऑफ ए, वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आर एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है किसी पॉइंट पे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव को। अब आपका क्वेश्चन है हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ऊपर मैंने बताया कि डेरिवेटिव को हम कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। यहाँ पे आपको माइनस करना है, जो मैंने ऊपर बताया माइनस लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, बिकॉज माइनस क्यों, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स है, नेगेटिव साइड से हैं। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका वैल्यू सेम आएगा जो इसका वैल्यू होगा, तब आप बोल सकते हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके ये हमने यहाँ पे दिखा है, ये इसका एक बाज़ाब्त प्रूफ है, बट हमें यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज हमें बस यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालेगा, लिमिट निकालेगा, फाइंड कीजिएगा, तो मैं आपको ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाती हूँ। तो आपको बस याद रखना है, ये भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर होगा, क्या तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको बोलना है एग्जैक्टली क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट नोट हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे कब होता है, मैंने आपको बताया कब होता है, लेकिन इन शॉर्ट नटशेल में कि आपको ये 4 कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है किसी पॉइंट ए पे। मैंने ये डिस्कस ऊपर किया था, बट थोड़ा सा यहाँ पे अब मैंने नटशेल में लिखा है, होता क्या है कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होती हैं पॉइंट ए पे, जब f इज़ डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ a, जो फंक्शन है वो डिफाइंड होनी चाहिए उसके नेबरहुड में। ठीक है, यानी कि अगर हम इस फंक्शन को माइनस करेंगे, जो 0 एप्सिलॉन, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो ये ऐसा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है यहाँ पे एप्सिलॉन। ठीक है, इसका वैल्यू होता है स्मॉल इंक्रीमेंट 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे है 1, 0 to 1 मैंने यहाँ पे लिया है 0 और 1। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, वो होता है इंक्रीमेंट, यहाँ पे होगा 0.9, यहाँ पे होगा 1.1, ये होगा इस एप्सिलॉन का वैल्यू। a प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, 1 के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं, a माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं। 1 यहाँ मैंने ये a पॉइंट लिया है। ठीक है, तो फंक्शन जब डिफाइंड होगी उसकी नेबरहुड में, तब फंक्शन क्या होती है, डिफरेंशिएबल किसी उस पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल, यहाँ पे आपको पॉइंट, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखाना है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसका जब हम लिमिट यहाँ पे टेंड करते हैं एक्स टेंड्स टू ए, वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए के बराबर, यानी कि एफ जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव को। ये 4 कंडीशन जब आपको सेटिस्फाई होंगी तब आपकी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगी किसी पॉइंट ए पे। ठीक है, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यहाँ पे सेम टू सेम है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम ये यहाँ पे हमें फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ना है, तो हम f और g 2 फंक्शंस यहाँ पे लेंगे, सच दैट देयर डेरिवेटिव, जो उनके डेरिवेटिव्स हैं वो डिफाइंड होने चाहिए, तब आप ये अलजेब्रा आप अप्लाई कर सकते हो फंक्शंस पे।
तो दो फंक्शंस लिए आपने, वो कौन सी फंक्शंस ली है जिनका डेरिवेटिव डिफाइन होना चाहिए, जिनका डेरिवेटिव निकलेगा वहाँ पे डिफाइन होगा। तो तब क्या आप बोल सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, उन दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को जब हम सम करते हैं वो बराबर आता है डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी कि हम डिफ्रेंसिएशन अलग इनको कर सकते हैं, वो बराबर आएगा अगर हम इनको यहाँ पे एक ही बार एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे पहले, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आपको सेम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल है। माइनस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम दो फंक्शंस को माइनस करते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, वो बराबर होता है अगर हम फंक्शन f को डिफरेंशिएशन करते हैं फिर फंक्शन g को डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो बराबर आता है वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन। जब आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो फिर डिफरेंशिएशन करते हो, वो किसके बराबर होता है, ये फंक्शन आप ऐसे ही रखो फिर g ऑफ x को डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रखो फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या बोलते हैं लेबनीज रूल। तो सिंपल वर्ड्स में आप कैसे याद रखोगे, अगर फंक्शन f के बदले u फंक्शन है, g के बदले v फंक्शन है, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, उसको बोलते हैं हम यू वी रूल। ठीक है, या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल। ये होता है बराबर, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस फार्मूला पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है, कोशेंट रूल। अगर आपको डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकालना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले लिखो, फिर न्यूमरेटर की में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, माइनस आता है यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में माइनस। फर्स्ट फंक्शन लिखो जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर की जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड बाय आता है जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। ठीक, और सिंपल वर्ड्स में इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम फंक्शन f को u मानेंगे, g और फंक्शन को v मानेंगे, तो d बाई डी एक्स यू बाई वी होता है बराबर v जो नीचे फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ u, उसको डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर के फंक्शन, माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर लेना है। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल या u बाई v रूल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिफ्थ क्या है यहाँ पे, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन वो फंक्शन उस फंक्शन के साथ एक स्केलर होगा, एक कॉन्स्ट, यहाँ पे लैम्डा मैंने लिखा है, एक कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, वो कॉन्स्टेंट बाहर आता है और फंक्शन को डिफरेंशिएशन होती है, ये बराबर होता है। ठीक है, सो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लैम्डा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लैम्डा क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। ये था अलजेब्रा फंक्शंस। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, ये आप देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये मेरी जो मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो दिया है अपने चैनल पे, मैथ लवर्स बाय इशरत मैम रशीद, तो वहाँ पे आप ये सारे फार्मूलाज वहाँ पे मैंने दिए हैं अच्छे से ट्रिक के साथ, वो आप देखिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा, आप ये देख सकते हो खुद ही, और आपको इन फार्मूलाज को आपको रिमेंबर करना है, बिकॉज ये फार्मूला जो हैं ये आपको क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है वन बाई टू रूट एक्स, डी बाई डी एक्स के इज हेयर कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू जीरो होता है, डी बाई डी एक्स के एक्स होता है के, बिकॉज एक्स की यहाँ पे डिफरेंशिएशन वन होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cosec x is minus cosec x cot x, sec x is sec x tan x, e power x is same e power x, सिंपल है, a power x is a power x log a, d by dx of log x is 1 by x। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी, जो फंक्शन s से स्टार्ट होते हैं उनको पॉजिटिव वैल्यू आएगा,
जो एस से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एस सेक साइन तो कॉस प्लस आता है, यहाँ पे ये देखिएगा सेक प्लस आता है, ठीक। यहाँ पे जो यहाँ पे टेन है, ठीक, टेन होता है साइन बाय कॉस, तो ये भी पॉजिटिव आता है। तो ये आप याद रखिएगा, और कुछ ट्रिक्स हैं वो आप वहाँ पे देखिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपको क्वेश्चन ऐसा होगा एट x इज इक्वल टू 10, किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा ये वीडियो लेंथी होगा, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिएगा। तो आपको dy बाई डी एक्स यानी कि ये जो ये फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे y है उसको अप्लाई करो, यानी कि डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वही होता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया है। एक्स स्क्वायर एक्स पावर n, अभी मैंने बताया फार्मूला, वो होता है n एक्स पावर n माइनस 1, सो आएगा 2x, ठीक। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, उसका 0 आएगा, तो आपको क्या मिला, डी वाई बी डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब आपको किस पॉइंट पे देखना है, 10, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लिखा है, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10, यही निकालना है आपको, एट एक्स इज इक्वल टू 10। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, आपको x का वैल्यू यहाँ पे आप 10 देना है, दैट इज 2 इंटू 10, वो आपको 20 मिला, ये है आंसर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 99x एट x इज इक्वल टू 100। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है पहले, उसके बाद एट x इज इक्वल टू 100 पे देखना है क्या वैल्यू आएगा, वो है आंसर। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, 99x इसका वैल्यू क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बाहर जाएगा, 99 बाहर जाएगा जो मैंने अभी दिखाया, और x यहाँ पे रहेगा। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है x की, 1, तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स 99। अब इसके साथ x तो नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 100, वो क्या आएगा, वो भी 99 आएगा, बिकॉज इसके साथ अब वेरिएबल नहीं बचा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड यहाँ पे है y इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो x की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1 है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंट डेरिवेटिव किसका, ये है फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सीधे निकालेगा, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x क्यूब है वो आएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी 3x पावर 3 माइनस 1, वो है 3x स्क्वायर, और 27 इसके साथ है, वो कांस्टेंट है, तो 0 आएगा उसकी डिफ्रेंशिएशन। हमें किस पॉइंट पे देखना है, 1 पॉइंट पे, सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x के बदले 1 कीजिएगा पुट, वो आएगा आपको 3, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये x माइनस 1 एक फंक्शन है, x माइनस 2 दूसरी फंक्शन है, सो आप यहाँ पे यू वी रूल यूज़ कर सकते हो, या लेबनीज रूल, या प्रोडक्ट रूल जिसको हम बोलते हैं। तो यूज़ लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे u किसके बराबर है, x माइनस 1, v किसके बराबर है, x माइनस 2, सो वो रूल यूज़ कीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा, x माइनस 1, ऐसे ही रखो, उसको डिफ्रेंशिएशन करो सेकेंड फंक्शन को, फिर प्लस आता है फार्मूला का, x माइनस 2 को ऐसे ही रखो सेकेंड फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा, x माइनस 1 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आपको निकालनी है x माइनस 2, x की डिफ्रेंशिएशन 1, 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो वो आएगा 1, यहाँ पे x माइनस 2 ऐसे ही रखो, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, इसको सॉल्व करो, वो आएगा x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस x इज प्लस x, प्लस माइनस इज माइनस 2 आएगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x प्लस x वो आएगा 2x, माइनस 2 माइनस 1 वो आएगा माइनस 3। सो आपको किस पॉइंट पे देखना है, एट x इज इक्वल टू 2, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 आएगा बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज 4 माइनस 3, दैट इज 1, यह इसका वैल्यू है, ठीक। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे।
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। सिंपल, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिखाया है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। यहाँ पे u है साइन एक्स, v है कॉस एक्स, तो कीजिएगा अप्लाई। साइन एक्स आएगा वापस इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस की, प्लस कॉस एक्स साइन की डिफ्रेंसिएशन, वो सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा साइन एक्स कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स वापस साइन की डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन है x+1 डिवाइड बाई x-1। तो यहाँ पे अगर आप देख सकती हो ये है u बाई v फॉर्म में, दैट इज क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो फार्मूला अप्लाई कीजिएगा जो मैंने ऊपर बताया, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे ही रखो, इसको डिफ्रेंसिएशन करो। फिर माइनस आता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफ्रेंसिएशन करो। डिवाइड बाई आता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, वो लिखो यहाँ पे। तो x-1 ऐसे ही आएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, x की डिफ्रेंसिएशन 1, 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस x+1 यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा x-1 माइनस x+1 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। तो वो आएगा डियर स्टूडेंट्स x-1, यहाँ पे माइनस x माइनस प्लस इज -1 डिवाइड बाई x-1, यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल होगा, -1 इज -2 बाई x-1 होल स्क्वायर, ये आंसर है। ये दो क्वेश्चन हैं, अब देखिएगा आपको डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स के बराबर आएगा d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। जैसे आपको 2 स्क्वायर होता है, आप इसको कैसे लिखते हो 2 क्रॉस 2, वैसे ही यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स डॉट साइन एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो अब ये क्या बना, ये बना u, ये बना v, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिएगा, वो आएगा y डैश को हम dy बाई डी एक्स को हम डिनोट करते हैं y डैश से भी। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे uv रूल अप्लाई कीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन है, एडिशन जो यहाँ पे रूल है वो अप्लाई होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो y डैश किसके बराबर आएगा, 5 कांस्टेंट है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या है cos x, प्लस 3 कांस्टेंट है, cos की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो वो क्या आएगा 5 cos x प्लस माइनस इज माइनस 3 साइन x। सो आपका डेरिवेटिव किसके बराबर आया 5 cos x माइनस 3 साइन x। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डेरिवेटिव्स का चैप्टर यहाँ टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो अब हम जो आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको कुछ एमसीक्यूज लाती हूँ और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो लिमिट्स पे हैं और डेरिवेटिव्स पे है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वीडियो बहुत लेंथी हुआ, तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने पेशेंस रखे हैं। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब होगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इसी पे होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। तो हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद मुझे आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाना है, तो हमारा सारा जो सिलेबस है FAA का वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।